नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, ये आपके जो 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था वनपाल का, उसके अंदर पूछे गए थे। और आपके आने वाला जो एग्ज़ाम वन रक्षक है, यानी 12 और 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम है वन रक्षक का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आने वाले जो भी राजस्थान कॉम्पिटिटिव के जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी में राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो पीछे पूछे गए हैं और जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं जिनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की आज शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, कमियां भले ही हजारों हो तुम में, कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग है? वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 7। तो वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर कुल 7 संभाग है, कुल 7 संभाग है। और दोस्तों, बात करें 7 संभागों में, यानी जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था की अगर पूछे कि शुरुआत कब हुई थी, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 1949 के अंदर हुई थी। 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री की सरकार के द्वारा की गई थी। और उसके बाद अप्रैल 1962 ईस्वी में, अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद 15 जनवरी 1987 ईस्वी को, 15 जनवरी 1987 ईस्वी को हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई थी। तो वर्तमान राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई। संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा समाप्त किया गया और पुनः इसे 15 जनवरी 1987 ईस्वी को हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो राइट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा अब कितनी लगती है? तो ध्यान में रखना, 1600 किलोमीटर। राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा 1600 किलोमीटर। अगर गुजरात से पूछे तो 1022 किलोमीटर। यूपी से यानी हरियाणा से पूछे तो 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। अगर यूपी से पूछे तो 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। तो ये सीमाएं हैं, ये राजस्थान के साथ लगती है। और पंजाब की पूछे तो पंजाब की है 89 किलोमीटर, पंजाब की है 89 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे अधिक सीमा ये मध्य प्रदेश से लगती है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है
तो लंबाई पूछा है कितनी है, तो ये राइट आंसर डी 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर ये राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछे तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के झामर कोटड़ा क्षेत्र में किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान का जो झामर कोटड़ा क्षेत्र है ये किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान का झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रॉक फॉस्फेट। राजस्थान का झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। और बात करें तो राजस्थान के झामर कोटड़ा है ये दक्षिण भाग में अरावली पर्वतमाला जो है अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। और झामर कोटड़ा ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विस्तृत रूप से पर्याप्त अज्वलित ईंधन खनिज है। राजस्थान में विस्तृत रूप से पर्याय अज्वलित ईंधन खनिज है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अबरक। अबरक राजस्थान के अंदर विस्तृत रूप से पर्याय अज्वलित ईंधन है। और बात करें अबरक की तो जो अबरक पेटी है ये भीलवाड़ा अबरक का सर्वाधिक आयातन यानी अबरक का सर्वाधिक जो आयातित जो राजस्थान के अंदर जिला है या उत्पादक जिला है ये भीलवाड़ा है। अगर आपसे पूछे कि अबरक का राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादक जिला तो भीलवाड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला है। और बात करें तो मुख्य उत्पादक जिले भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद ये मुख्य उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? तो राइट आंसर होगा सी, मकराना। राजस्थान के मकराना के अंदर है तांबे की खान है। और मकराना ये नागौर में है। मकराना है ये नागौर के अंदर है। और बात करें सर्वाधिक प्रसिद्ध खान पूछे कि तांबे की सर्वाधिक प्रसिद्ध खान तो तांबे की सर्वाधिक प्रसिद्ध खान है खेतड़ी। खेतड़ी ये झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी झुंझुनू में सर्वाधिक प्रसिद्ध खान है तांबे की है। और बात करें तांबे का विशाल भंडार भी खेतड़ी झुंझुनू में है। और बात करें मकराना की तो मकराना मुख्य रूप से जो सफ़ेद पत्थर है सफ़ेद पत्थर के लिए और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। श्वेत पत्थर के लिए और संगमरमर के लिए मकराना नागौर प्रसिद्ध है। और जो मकराना के संगमरमर है इसका प्रयोग ताजमहल में किया गया था। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल के अंदर राजस्थान के किस क्षेत्र के संगमरमर का प्रयोग किया गया तो मकराना नागौर के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। तो राइट आंसर होगा बी, खेतड़ी क्षेत्र में। खेतड़ी क्षेत्र में। और खेतड़ी है ये झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी झुंझुनू में है। और खेतड़ी के अंदर ही राजस्थान में तांबे की विशाल भंडार स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी प्रथम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। और बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है तो राइट आंसर होगा ए, रेगिस्तानी। राजस्थान का सर्वाधिक भाग रेगिस्तानी है। तो सर्वाधिक भाग रेगिस्तानी है तो कितने प्रतिशत भाग पूछे तो ये 2/3
यानी 2/3 भाग, यानी राजस्थान का कुल भाग 3 है तो उसमें से 2 भाग तो सिर्फ रेगिस्तानी है, बाकी 1 भाग है ये जीवन यापन के लिए, यानी 2/3 दो तिहाई भाग है ये रेगिस्तानी है। और बात करें तो 61.11%, 2/3 या आपको 2/3 होगा ऑप्शन के अंदर है, या 61.11% आए तो 61.11% राइट होगा, या ऑप्शन के अंदर 2/3 आए तो 2/3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो राइट आंसर होगा ए, 2/3। थार का मरुस्थल राजस्थान के 2/3 भाग पर विस्तृत है। और बात करें थार का जो मरुस्थल है ये राजस्थान के चूरू जिले के अंदर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर विस्तृत है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है तो राइट आंसर होगा ए, पहाड़ी प्रदेश। राजस्थान के अंदर पहाड़ी प्रदेश का भूभाग सबसे कम है तो राइट आंसर इसका ए होगा, पहाड़ी प्रदेश है। और बात करें पहाड़ी प्रदेश तो राजस्थान के अंदर पहाड़ी प्रदेश का भाग कितने प्रतिशत है पूछा जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है 9.3%, यानी 9.3% है ये पहाड़ी प्रदेश है राजस्थान के अंदर है। और बात करें तो 9.3% पर पहाड़ी भाग है तो राजस्थान के अंदर अकेले 9% पर तो जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली का विस्तार है राजस्थान के अंदर है 9%, यानी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत 9% पर अकेली अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। और इसके अलावा 0.3% पर अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो विस्तृत है। नेक्स्ट है, जरगा पर्वत किस जिले में है? जरगा पर्वत किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा बी, उदयपुर। जरगा पर्वत उदयपुर जिले के अंदर है। और बात करें जरगा पर्वत की, अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो 1431 मीटर, 1431 मीटर है ये जरगा पर्वत की ऊंचाई है। तो जरगा पर्वत उदयपुर जिले में और जरगा पर्वत की ऊंचाई 1431 मीटर है। नेक्स्ट है, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है तो राइट आंसर होगा सी, जैसलमेर। रण क्षेत्र वाले जो बाहुल्य वाला जिला जैसलमेर जिला है तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? तो राइट आंसर है सी, अजमेर। तारागढ़ है ये अजमेर जिले के अंदर है। और बात करें तारागढ़ शिखर के ऊंचाई की, अगर पूछे कि राजस्थान के अजमेर के अंदर स्थित है तारागढ़ शिखर की ऊंचाई बताओ तो इसकी ऊंचाई ध्यान में रखना 870 मीटर। तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर और तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान के अंदर जो भौतिक प्रदेश है यानी पश्चिमी मरुस्थल का राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तार है। और पश्चिमी मरुस्थल कौन सा है? तो ये जो राजस्थान का जो मैप है, यानी ये इस जो साइड है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो पश्चिम की साइड जो थार का मरुस्थल है ये पश्चिम दिशा में ही है, राजस्थान के पश्चिम की ओर थार का मरुस्थल है। तो पश्चिमी मरुस्थल यानी इसका जो विस्तार है
ये 61% है, 61.11%, 61.11% है। ये पश्चिमी मरुस्थल का राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत विस्तार है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र है? ये कछारी मृदा का है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर सर्वाधिक जो क्षेत्र है ये कछारी मृदा का है, यानी राजस्थान के अंदर कछारी जो मृदा है ये धौलपुर क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी जो क्षेत्र है यानी जो पूर्वी जो क्षेत्र है राजस्थान का, यानी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जो जिले हैं? तो जो धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले जो जिले हैं इन जिलों के अंदर सर्वाधिक जो है कछारी मृदा पाई जाती है, यानी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? बाजरे का उत्पादन है ये किस प्रकार की मृदा के अंदर या किस प्रकार की मिट्टी के अंदर सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बलुई मृदा। बलुई मृदा भी हो सकता है और दोमट मिट्टी भी दिया आ सकता है। तो बलुई मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बलुई मृदा या दोमट मृदा, इसके अंदर बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है या बाजरे का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, बलुई दोमट मृदा। और बात करें तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान के किस जिले में होता है? तो राजस्थान के बाड़मेर में। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर होता है। और राजस्थान के अंदर बात करें भारत के अंदर तो भारत के अंदर बाजरा के उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है बाजरे के उत्पादन में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि है ये अधिक उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर होगा सी, दोमट मृदा। मूंगफली की फसल के लिए दोमट मृदा है ये अधिक उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर है सी होगा। और बात करें ये दोमट मृदा भी दिया हुआ आ सकता है, बलुई मृदा भी आ सकता है, या इसे भुरभुरी दोमट जो है भुरभुरी मृदा भी कह सकते हैं, भुरभुरी मृदा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और बात करें मूंगफली उत्पादन की तो मूंगफली उत्पादन के अंतर्गत जो बीकानेर का लूण क्रशर है, लूण क्रशर जो है बीकानेर का लूण क्रशर है, ये मूंगफली उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन है बीकानेर के लूण क्रशर के अंदर होता है। और इसीलिए लूण क्रशर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो लूण क्रशर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन है बीकानेर के लूण क्रशर के अंदर होता है। नेक्स्ट है मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्का यानी जो मक्के की फसल है, मक्के की फसल के लिए कौन सी मृदा है ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, दोमट मृदा। मक्के की फसल के लिए दोमट मृदा है ये सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। और बात करें तो मक्के का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर है मक्के का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये ध्यान में रखना है, चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक उत्पादन है चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। और दूसरे नंबर पर है बांसवाड़ा के अंदर,
दूसरे नंबर पर है बांसवाड़ा और तीसरे नंबर पर आता है अपना बूंदी। सर्वाधिक उत्पादन है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, दूसरे नंबर पर है बांसवाड़ा और तीसरे पर है बूंदी। ये सर्वाधिक है मक्के के उत्पादन के अंतर्गत है जिले हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन जो राजस्थान के अंदर है ये मक्के का उत्पादन है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर होता है, चित्तौड़गढ़ जिला है। और बात करें तो जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का प्रमुख जो अनाज है ये मक्का है। अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले का प्रमुख अनाज मक्का है तो बांसवाड़ा जिले का प्रमुख अनाज मक्का है। नेक्स्ट है दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर होगा ए गंगानगर। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो गंगानगर में नहीं, बांसवाड़ा में मिलती है, बूंदी में मिलती है, झालावाड़ में मिलती है, लेकिन गंगानगर के अंदर दोमट मृदा नहीं मिलती है। तो गंगानगर के अंदर कौन सी मृदा मिलती है? तो इसके अंदर जलोढ़ मृदा, गंगानगर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर होगा बी कपास और मक्का। जो मिश्रित लाल और काली मृदा है इनसे कपास और मक्के की फसल है ये प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। और बात करें सर्वाधिक कपास की कि सर्वाधिक, मैंने मक्का तो आपको बताया कि मक्का सर्वाधिक जो है मक्के का उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होता है, दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा में और तीसरे नंबर पर जो है बूंदी के अंदर होता है। लेकिन कपास का उत्पादन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो जो हनुमानगढ़ गंगानगर है, हनुमानगढ़ गंगानगर जो जिले हैं इन दोनों जिलों के अंदर कपास का उत्पादन है ये सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो राइट आंसर इसका सी कैल्शियम। भूरी रेतीली मृदा के अंदर कैल्शियम तत्व की सर्वाधिक अधिकता होती है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका राइट आंसर होगा सी जलोढ़ मृदा। राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली मिट्टियों के अंदर जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ जो मृदा है या जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और बात करें जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ मृदा की, तो जो जलोढ़ मृदा है ये राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर मुख्यतः पाई जाती है। और पूर्वी भाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर आता है, बरपुर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर तथा गंगानगर है। गंगानगर के समीपवर्ती भाग के अंदर भी ये पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः पूर्वी भाग के अंदर है, जो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर वाले जिले हैं। और गंगानगर के जो समीपवर्ती भाग है यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा बी रेतीली मिट्टी। यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है इसका सर्वाधिक भाग है। तो थार का मरुस्थल सर्वाधिक भाग है तो मिट्टी भी कौन सी होगी? रेतीली मिट्टी होगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तार है या सर्वाधिक क्षेत्र है ये रेतीली मिट्टी का है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। और बात करें रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू या बीकानेर वाले जो जिले हैं, जो पश्चिमी भाग के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर और इसके अलावा चूरू, सीकर और जो झुंझुनू है यहाँ पर रेतीली मिट्टी का विस्तार है ये पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस प्रदेश में
एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो राइट आंसर होगा डी, पश्चिमी। राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अरावली के दोनों तरफ के भाग। अरावली के दोनों तरफ के भाग है, यहाँ पर भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र पाया जाता है। और अरावली के दोनों तरफ यानी जो उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही, इन जिलों के अंदर जो है भूरी मृदा का क्षेत्र या प्रसार पाया जाता है। और बात करें तो भूरी मृदा है, भूरी मृदा के अंदर लोहे तथा पोटास के तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि भूरी मृदा के अंदर किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो लोहे तथा पोटास की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, घग्गर नदी। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम घग्गर नदी है। और बात करें घग्गर नदी, तो घग्गर नदी है ये हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से घग्गर नदी निकलती है। और घग्गर नदी के उपनाम की बात करें तो एक तो मृत नदी हो गया, दृष्टद्वती हो गया, नट नदी हो गया, सोतर हो गया, हकरा हो गया, सरस्वती हो गया और राजस्थान का शोक। इन सभी नामों से घग्गर नदी को या मृत नदी को जो है जाना जाता है। और बात करें घग्गर नदी की लंबाई की, तो घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। 465 किलोमीटर ये घग्गर नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, जो पूर्णतः राजस्थान राज्य के अंदर बहती है। और बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की जो जानापाव पहाड़ी है, मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो चरमवती नदी इसका प्राचीन नाम है। और चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर ये चंबल नदी की लंबाई है। और चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान राज्य के अंदर जो पूर्णतः बहती है, और राजस्थान के अंदर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मेजा बांध का निर्माण है ये किस नदी पर हुआ? तो राइट आंसर होगा ए, कोठारी नदी। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ था। और मेजा बांध कहाँ पर है? ये मेजा बांध भीलवाड़ा, मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है और भीलवाड़ा जिले के अंदर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, जो आगामी आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं राजस्थान के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वनपाल का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भी जो मैंने राजस्थान के क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो आपके आने वाले 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो जो जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो पीछे जो परीक्षाएं हुई है राजस्थान लेवल की, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।